सुंबल, तुम गुस्से में हो कि तुमने आज मेकअप नहीं किया? अच्छा ठीक है, मुझे पता चल गया। मिसेस जमील ने तुम्हें अपने हाथ से पका हुआ खाना खिलाया होगा। जब वो नाराज होती है ना किसी से भी, तो फिर अपना पका हुआ खाना खिलाती हैं। खाने का तो सिर्फ बहाना था नुसरत। वो तो सिर्फ मुझे बुला के ये बताना चाह रही थी कि शायरों से उसके कितने ताल्लुकात हैं। एक बहुत बड़ा शायर बुलाया हुआ था उसने खाने पर। उसने मिसेस जमील पर नज़म भी लिखी। मिसेस जमील पे नज़म लिखी? मामा, उनके घर कागज नहीं है लिखने के लिए? वो ये भी कह रही थी कि वो उनकी शादी का सेहरा भी उसी शायर ने लिखा है। मामा, सेहरा तो पहना जाता है, इस पे लिखा कैसे जाता है? क्या होगा? अगले हफ्ते हमारे यहाँ खाना है, हम क्या करेंगे नुसरत? भाई हमने क्या करना है, हम भी किसी शायर को बुला लेंगे, किसी बहुत बड़े शायर को। उन्होंने जो शायर बुलाया था उसकी उम्र क्या थी? कोई 50 को साल तो होगा। तो हम फिर उससे भी बड़े शायर को बुलाएंगे, 70 साल के शायर। हाँ ठीक है, लेकिन बुलाएंगे कौन सा शायर? कोई बड़ा शायर होना चाहिए। बॉबी सोचो किसी बड़े शायर के बारे में। मामा, कोई आलम चन्ना जितना बड़ा शायर होना चाहिए। यस, मेरी किताब में ना मुख्तलिफ शायरों के नाम लिखे हैं। असदुल्ला गालिब, मीर तकी मार्केट। मीर तकी मीर लिखा हुआ है। हाँ, मीर तकी मीर, अलामा इकबाल, फैज अहमद फैज, जिंदा जावेद शायर हैं। सुंबल, हम जिंदा जावेद को बुला लेते हैं, ये जवान लगता है, हम यंगस्टर्स में घुल मिल जाएगा। नहीं, कोई बड़ा शायर होना चाहिए। किसी बड़े शायर का नाम बताओ। मामा, बड़ा शायर तो असदुल्ला गालिब है। बस फिर ठीक है, हम असदुल्ला गालिब को ही बुलाएंगे। मैं खुशिया से बात करती हूँ। हेलो खुशिया। देखो खुशिया, हमें असदुल्ला गालिब चाहिए अगले हफ्ते खाने पर। तुम उन्हें फौरन कंफर्म कर लो। हाँ, ये तुम्हारे जिम्मे है, उन्हें लाना। हाँ। देखो खुशिया, ये काम होना चाहिए, चाहे जितने मर्जी पैसे लग जाए। ओके। अब पता चलेगा मिसेस जमील को। कहती थी शायद तो मुझे मिसेस जमील नहीं, मिसेस हसीना जमील कहते हैं। हुमा, प्लीज मुझे जल्दी से बताओ कि आजकल मुशायरों में टीनेजर्स क्या पहनते हैं। मैंने अपना ड्रेस सिलेक्ट करना है। मैंने तो फैसला किया कि मैं काम वाले कपड़े पहनूंगी। मामा, आप काम वाले कपड़े पहनेंगी तो काम वाली लगेंगी। अभी चुप करो, चुप करो। तुम चुप करके बैठते हो तो सियाने लगते हो। मुंह मत खुला करो बस। सुंदर, मुझे ये बताओ कि मुशायरे के लिए हमें गाँव तकिया भी चाहिए। गाँव तकिया? मामा, गाने वाले तकिए भी होते हैं। नुसरत, मेरी बात सुनो। हाँ। ड्राइंग रूम में ना किसी किस्म की कोई कीमती चीज नहीं रखनी। क्यों? तुमने अखबार में नहीं पढ़ा कि फलां शायर ने मुशायरा लूट लिया? अब अगर असदुल्ला गालिब मुशायरा लूट गए तो हमारी तो सब कीमती चीजें गई ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने सोच लिया था, पर मैं ऐसे सोचता हूँ कि किसी को पता ही नहीं चलने देता कि मैं सोचता हूँ। ये नहीं ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पछाना? नहीं पछाना। अगर आपने मुझे पछाना होता तो आप मुझे ऐसे ऐसे काम तो नहीं ना कहती। अल्लाह सोने ने भी हर किसी के हिस्से के बेवकूफ पैदा किए हुए हैं बीबी जी। क्या मतलब है खुशिया? मेरी बातों का कोई मतलब नहीं होता बीबी जी, और वैसे मैं मतलबी भी नहीं हूँ। हाँ जी, और मैंने वो असदुल्ला गालिब जो है उसकी तलाश कर ली है। अच्छा। आप बस मुझे ये बताएं कि आपको किस उम्र का असदुल्ला गालिब चाहिए? छोटी उम्र से लेकर बूढ़ा होने तक का गालिब मेरे पास स्टॉक में मौजूद है। क्या मतलब? हाँ, मैं अभी बताता हूँ। मौला खुश रखे बीबी जी, असल में मैंने इसकी लिस्ट बना ली थी पहले ही। मैंने कहा परेशानी ना हो बाद में। हाँ जी बीबी जी, एक असदुल्ला गालिब की पान की दुकान है पार्टी में, और एक असदुल्ला गालिब करता है अखबार में काम, और एक असदुल्ला गालिब की अपना सिरी पायों की दुकान है बीबी जी। और उसके पाए जो होते हैं ना, बड़े ही पाए के होते हैं। वो जो फनकार नहीं कहते अक्सर कि हम बड़े पाए के फनकार हैं, उसमें बड़े पाए उसी गालिब के होते हैं। पोएट्री वाले असदुल्ला गालिब चाहिए। पोल्ट्री फार्म वाले भी हैं जी। हाँ, एक असदुल्ला गालिब ऐसे भी हैं जिनका अपना मुर्गी खाना भी है। खुशिया, हमें शायर चाहिए, शायर असदुल्ला गालिब। वो काम क्या करते हैं जी? शायर काम भी करते हैं। ओ खुशिया, वो शायर है, बहुत बड़े शायर। हाँ। मुझे पहले बता देती बीबी जी, शायरी से मुझे भी बड़ा लगाव है। वैसे जिस दिन मैंने शेव ना की हो, लोग मुझे भी शायरी समझते हैं। नहीं पहचानते।
आजम आ गए। तुम तो निकलो खुशिया, जल्दी भाग। खुदा हाफिज, बाय। आजम आप आ गए। आपका क्या ख्याल है? तुमने मुझे आप कहा। नुसरत, देखा तुमने आजम मेरी कितनी इज्जत करते हैं। आजम तुम नाराज हो? आजम मुझे पता है तुम्हारी आदत का, जिसकी तुमने बेइज्जती करनी होती है उसकी तुम ज्यादा इज्जत करने लगते हो। ये आप कहाँ की तैयारियां कर रहे हैं? क्यों भाभी? वो पापा, हमारे यहाँ शायर असदुल्ला गालिब तो नहीं आ रही? वो आ भी नहीं सकते, उन्हें मरे हुए तो 100 साल हो गए। वो मर गए हैं? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें अभी पता चला। तो मुझे अभी तो पता, मेरा मतलब है बॉबी, मेरे कमरे में अमजद इस्लाम अमजद की किताब पड़ी हुई थी, मिल नहीं रही है। पापा मैं ढूंढ देता हूँ। प्लीज। वो पापा क्या ढूंढना है? आइए मैं बताता हूँ। ओ नुसरत, सुना तुमने? वो तो मर चुके हैं। ओ खुदाया, मैं खुशिया से बात करती हूँ। हेलो। हाँ जी, सलाम अलैकुम। पहचाना? नहीं पहचाना? खुशी ही बात कर रहा हूँ जी। और बीबी जी, असदुल्ला गालिब चल पड़े हैं, कल शाम तक इंशाल्लाह वो खाने पर पहुंच जाएंगे, आप परेशान ना हो। असदुल्ला गालिब तो मर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे? और बीबी जी, ये शायर लोग जो होते हैं रोज दिहाड़ी किसी ना किसी पर मरते रहते हैं। आप फिक्र नहीं करें, कल मैंने किसी पर नहीं मरने दूंगा। क्यों परेशान हो रही हैं आप? खुशिया देखो, वो जिंदा नहीं है। तो मैंने कौन सा कहा था जिंदा लाऊंगा, मौला खुश रखे। देखो खुशिया, हमें एक शायर चाहिए, मुर्दा नहीं चाहिए हमें। और बीबी जी, मशारों में शायर जो होते हैं वो थोक के हिसाब से मिलते हैं। हाँ जी, मैं उनके साथ पैकेज डील कर लूंगा, एक बड़े शायर के साथ 4 छोटे शायर मुफ्त मिल जाएंगे। नहीं खुशिया, हमें कई शायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक अच्छा बड़ा शायर चाहिए। अब एक मिनट, कोई नाम बताओ ना अच्छा सा। मामा पापा अमजद इस्लाम अमजद का नाम ले रहे थे, उन्हीं को बुला लेते हैं। हाँ अच्छा, हाँ देखो खुशिया, तुम ऐसे करो कि अमजद इस्लाम अमजद को कल खाने पर कंफर्म कर लो। हाँ ठीक है, ओके। सुंबल बाजी, मुझे तो फैज, साहिल लुधियानवी और हफीज जालंधरी बड़े पसंद है। हाय मानो, आहिस्ता बोलो, घर के किसी मर्द ने सुन लिया ना तो मसला हो जाएगा। तो आपको कोई पसंद नहीं है? अगर कोई पसंद होता तो शादी ना कर लेती। ओ छोड़ो इस बात को, मैंने ना अपनी सारी फ्रेंड्स को फोन करके बता दिया है। गुड। मिसेस इफ्तिखार को भी बता दूं? है? हेलो मिसेस इफ्तिखार, हाँ कैसी हो? बिजी हो? खैर मैं भी बहुत बिजी हूँ। हाँ मैंने खाने पे बुलाया ना आज शाम अमजद इस्लाम अमजद, जो बहुत बड़े शायर हैं, उनको। हाँ वो आजम के बहुत फास्ट फ्रेंड हैं। नहीं मिसेस इफ्तिखार, फास्ट रोजे वाला नहीं। हाँ क्यों, तुम भी मिलना चाह रही हो? अच्छा ठीक है, तो फिर आ जाओ। हाँ नहीं, वो कहते हैं कि उन्होंने जितनी नज़में लिखी हैं ना, मेरे हाथों की चाय पीकर लिखी हैं। हाँ तुम भी आ जाओ, जरूर आ जाओ खाने पर, तुम पर भी मैं एक आध नज़म लिखवा ही दूंगी। हाँ ओके ओके बाय। सुंबल बाजी, आप क्या मुशायरा करवा के अदब को फरोग दे रही हैं? इससे क्या अदब को फरोग मिल जाता है? ठीक है, वो शायर जब शेर सुनाते हैं तो फिर यूं करते हैं ना, इस अदब से अदब करने का मौका मिल जाता होगा, तो उससे फिर अदब को फरोग मिल जाता होगा, है ना नुसरत? मैंने इनका ड्रामा वारिस भी देखा था, 70s में चला था। अच्छा खैर ये नहीं बताना चाहिए, इससे लोग उम्र का हिसाब लगाने लग जाते हैं। तुम लोग सुनो, मिसेस जमील के घर जब शायर शेर सुनाता था ना, तो मिसेस जमील कहती थी फिर सुनाओ। अब ये तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं कहना, ठीक है? इसलिए कि वो शायर ये ना समझे कि हमें शेर की समझ ही नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पहचाना? नहीं पहचाना? खुशियाँ बात कर रहा हूँ। और बीबी जी मसला हल हो गया जी, पूरा अमजद इस्लाम अमजद नहीं मिला जी, एक अमजद इस्लाम और एक सादा अमजद ले आऊं जी, और दोनों मिलकर अमजद इस्लाम अमजद ही बन जाएंगे जी। क्या वो नहीं मिल रहे? ओ खुदाया, मैंने तो सबको बता दिया, अपनी सारी फ्रेंड्स को बता दिया, और तुम कह रहे हो कि वो मिल नहीं रहे? बीबी जी 2 शायर हैं, बड़े टॉप के शायर हैं। हाँ जी, जैसे 2 गाने नहीं होते, इसी तरह ये दोनों मिलकर 2 गजलें लिखते हैं, उन्हें ले आऊं जी? तुम फजूल बातें बंद करो खुशिया। क्यों, क्या हुआ? मेरी बेइज्जती हुई है। लो, मैंने समझा कुछ हो गया। खुशिया कह रहा है कि अमजद इस्लाम अमजद नहीं मिल रहे। मैंने
सब फ्रेंड्स को बता दिया, अब मैं क्या करूंगी? सब सोसाइटी की खवातीन मुझ पर हंसेंगी। मामा आप जोक सुनाएंगी क्या? मानो तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। हुमा तुम आओ मेरे साथ। पर कहाँ? आओ तो सही ना। यही तो है फैमिली फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम। पछाना? नहीं पछाना? हाँ, बीबी जी आप तो नाराज हो गए हैं। बीबी जी आप तो मेरे पुराने और पक्के गाहक हैं। अगर आप बुजुर्गों का हाथ मेरे सर से उठ गया मैं तो फिर गया ना। क्या हम बुजुर्ग हैं? बीबी जी मेरे हिसाब से तो आप कॉलेज की लड़कियां हैं। हाय सुंबल, एक तो ये साफ को बहुत है। हाँ ये तो है। नहीं पछाना, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने मुझे माशरे में बड़ी इज्जत दी हुई है। लेकिन खुशियाँ, सारी सोसाइटी की खवातीन आ जाएंगी, मेरी तो नाक कट जाएगी। बीबी जी मैंने सोसाइटी गर्ल तो देखी लेकिन सोसाइटी खवातीन कभी नहीं देखी। और जहां तक नाक की बात है, अगर कट भी गई ना तो मेरे सर्जन वाकफ हैं, वो जोड़ देंगे, पता भी नहीं चलेगा इंशाल्लाह। ये देख लेना कि जिस सर्जन के पास तुम जाओ उसके घर में कोई पिकासो की तस्वीर ना लगी हुई हो। खुशियाँ मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? बीबी जी मुंह की भी प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है। हाँ जी मेरे वाकफ है, मैं रियायत करवा दूंगा आपको। खुशियाँ आप तो नाराज हो गए बीबी जी, आपको एक की बजाय मैं 2 अमजद सलाम अमजद लाकर दे दूंगा। बस आप मुझे ना एक दफा उनका चेहरा दिखा दे। बॉबी जाओ, वो तुम्हारे पापा की किताब है ना जिसपे अमजद साहब की तस्वीर छपी हुई है, वो जाके खुशियाँ को दिखा दो। चलो जाओ। जी बेटा, कैसे आए आप? गाड़ी पर? वो सर हमारे घर में सब आपके बहुत फैन हैं। हैं? हमारे घर में तो कोई फैन नहीं है, सब एयर कंडीशनर्स हैं। वो सर हम आपको अपने घर खाने पर बुलाने आए हैं आज ही। नहीं बेटा, आज तो मुमकिन नहीं होगा, सॉरी। वो जी हमारी इज्जत का सवाल है। सॉरी बेटा, आज तो मैं बहुत बिजी हूँ। वो जी हमारी इज्जत का सवाल है दरअसल। अब क्या होगा? वो जी हाँ याद आया, जिंदगी मौत का सवाल है। हुआ कि भाई को ब्लड कैंसर हो गया है। भाई को ब्लड कैंसर है? जी वो ब्लड कैंसर है ना बेचारे को, वो उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो मरने से पहले आपका ऑटोग्राफ ले ले। हाँ जी। वो प्लीज आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देना। वो बिस्तर से उठ नहीं सकता वरना वो खुद आता। आपकी शायरी का दीवाना है वो। है? इनकी शायरी पढ़कर लोग दीवाने हो जाते हैं? वो सब प्लीज, आप तो बड़े हसास बंदे हैं, एक मरने वाले की ख्वाहिश पूरी करेंगे ना? रज़ाक, क्या अपॉइंटमेंट्स है मेरी आज की? कौन है? वो बाहर अमजद इस्लाम अमजद आए हैं, उन्होंने मुझे खुद बताया। तो तुम उन्हें अंदर क्यों नहीं लेकर आए? लाता हूँ। तुम किधर जा रहे हो? वो तुम्हें ही तो मिलने आए हैं। वो मुझे मिलने आए हैं। मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना मशहूर हूँ। तुम्हें ब्लड कैंसर है, जाओ ऊपर कमरे में लेटो। हुमा किसी को नहीं बताना, हम सुंबल बाजी को सरप्राइज देंगे, ठीक है? तुम तो चलो। ये हैं जी हुमा के भाई, ये कई सालों से बिस्तर पर हैं। पापा भी इसे बैड बॉय नहीं बेड बॉय कहते हैं। ये तो अभी दरवाजे पर। वो मैंने आपको देख के ये तो नहीं कहा था कि मामा अमजद इस्लाम अमजद आ गए। ये ना खुद चलते हैं ना इनका दिमाग चलता है। आपकी कैसी तबीयत है बेटा? हाउ आर यू फीलिंग? बहुत अच्छी है। अभी पिछले हफ्ते मैंने रेस में फर्स्ट इनाम जीता था, तो आपकी किताब इनाम में मिली थी। बेचारे ख्यालों में ये रेसें जीतते रहते हैं। बॉबी ऑटोग्राफ ले लो ना। कौन सा ऑटोग्राफ? वो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश थी ना ऑटोग्राफ लेने की। हाँ वो हाथ पे दे दो ना। तुम्हारी की वजह से ऐसा हो गया। बॉबी तुमने तो इनकी किताब पर इनसे ऑटोग्राफ लेना था ना, ले लो ना। हाँ अभी लेता हूँ। बेवकूफ उठना नहीं। आपको देखकर आपके आने की खुशी में हाइपर एक्साइटेड हो गया है। आप इसको कोई ऐसी नज़म सुनाए ना अपनी कि बेचारा सुकून से मर सके। क्या? वो सीढ़ियों वाली सुनाएं, कॉलेज की लड़की वाली। मैं बड़ा रोमांटिक हूँ। मेरी बात सुनो। बस थोड़ी देर, एक मिनट। नुसरत, अमजद साहब तो अभी तक नहीं आए।
अस्सलाम वालेकुम। पिशाना नहीं पिशाना। खुशिया तुम फिर अकेले आ गए हो, मुंह उठा के अमजद साहब कहाँ हैं? आ गए हैं। असल में बीबी जी ये जो शायर होते हैं ना, ये बड़े हसास होते हैं। दरवाजा जोर से बंद हो जाए तो इनके दिल को ठेस पहुंच जाती है, इसलिए मैं आपको बताने आया हूँ कि जरा आप अलर्ट हो जाए। अच्छा ठीक है। तो वाकई आ गए हैं ना? आ गए हैं। आए जी, आए ना। आए। आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे आप अपने ही घर में दाखिल हो रहे हैं। ये देखिए बीबी जी, ये फोटो, ये अमजद इस्लाम अमजद बिल्कुल देख लें, एक जैसी है। अगर जरा सा भी फर्क हो ना तो एडवांस वापस। आइए ना। आइए। रखे बस। आदाब। यूं नहीं कहना आदाब, इस तरह इससे कोई ये मुराद ले लेगा कि आ और दाब। जी तो अमजद इस्लाम अमजद साहब, आप क्या पसंद फरमाएंगे? कॉफी? कॉफी ठीक रहेगी। मैं बुल्ले शाह की कॉफी पेश करता हूँ। सुना लेना, पहले कुछ बातें तो हो जाएं। बातें हो जाएं। तो अमजद साहब आजकल आप क्या कर रहे हैं? जी आजकल मैं वो बाल उगाने वाला तेल बना रहा हूँ। असल में अपना शायर है ना जी, तो शायरों को जुल्फें बड़ी पसंद होती हैं। ये तेल अपने लिए नहीं बना रहे, असल में अदब की खिदमत कर रहे हैं बीबी जी। हाँ जी, आप ये देखें कि आप अपनी इनकी कोई परेशानी नहीं है, इनकी परेशानी तो है ही नहीं है, बस दूर तक पेशानी है। अमजद साहब, आपकी जिंदगी का कोई अहम और ना भूलने वाला वाकया? जी वो आपके घर आना, मेरा मतलब है कि एक दफा कॉलेज के लड़कों ने मुझे लोहे की कंघी पेश कर दी थी। अच्छा, वो आपकी बुक्स ना हॉट केक की तरह बिकती हैं। मेरी किताबें बिक्रियों में बिक रही। असल में इनकी किताबें हॉट केकों की तरह बिकती हैं, 100 रुपए फी किलो। आप कैसी बातें कर रहे हैं अमजद साहब? आपका ड्रामा वारिस बहुत मशहूर हुआ, क्यों? मेरा ड्रामा? मुझे तो नहीं पता। असल में इतने ड्रामा में काम किया है, याद नहीं रहा होगा। अमजद साहब, मैं भी आपकी बहुत फैन हूँ। आपकी ताजा तरीन किताब कौन सी है? मर गए। वाह वाह वाह, कितना अच्छा नाम है, मर गए। देखो जी, बड़े शायर हैं, बड़े शायरों की बड़ी बातें। छोड़े जी इस बात को अमजद इस्लाम अमजद साहब। आप ये बताइए कि आपने कौन सा गाना बनाया है? गाना बनाया है? मैंने बनाया? हाँ, इनका वो गाना कितना मशहूर हुआ है, जीटी रोड पे ब्रेकां बजियां ने बिलो तेरी डोर वे के। ये अमजद साहब ने बनाया है? नहीं, इसीलिए तो मशहूर हुआ है। आप कैसे लिखते हैं? जी मैं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं पेन से लिखता हूँ। आप एक गजल लिखने में कितनी देर लगाते हैं? कुछ ज्यादा नहीं, बस 1 महीना। महीने में? 1 महीना क्या कर रहे हो? चलो कुछ कम कर दो, 15 दिन कर दो। क्या कर रहे हो आप? कैसी बातें कर रहे हैं? 15 दिन? वो क्या समझेगा कि एक गजल को 15 दिन लगाते? इतना बड़ा शायर हो के छोटे शायरों वाली बात नहीं करनी। बाजी देर कहाँ लगाते हैं, ये तो गजल ऐसे लिख देते हैं। सुना है आप मोहब्बत की शायरी बड़ी अच्छी करते हैं। आहिस्ता बोले जी, शादीशुदा हैं। लोग आपसे ऑटोग्राफ तो बहुत मांगते होंगे। ऑटो? हाँ, ऑटो मुझसे मांगते हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं देता। एक दफा एक को दे दिया था, उसने गाड़ी में दे मारा। पहले मैं ऑटो का ही काम करता था। मैंने आपकी बहुत सी किताबें पढ़ी, आपको अपनी कौन सी किताब पसंद है? मैंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? क्या इनको नहीं पता इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? मौला खुश रखे जो तो इतना लिखते हैं। इन्होंने तो मोटरसाइकिल पर भी ड्राइवर रखा हुआ है। पीछे बैठे लिखते रहते हैं ना, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं। और वैसे भी अगर शायर लोग अपनी किताबें आप पढ़ने लगे तो लिखेंगे कब? अच्छा, आप ये बताइए अमजद इस्लाम अमजद साहब कि आपने की कौन कौन सी किताब शाया हुई है? मेरी तो सब किताबें शाया हो गई। आप तो अजीम शायर हैं। तुमने तो कहा था कि मेरा नाम अमजद है, और ये अजीम कह रही? नहीं, वैसे इनकी शक्ल जो है ना हर शायर से मिलती है, ये अजीम नहीं है। जैसे मरीज अपना आधा डॉक्टर नहीं हो जाता, इसी तरह डॉक्टर आधा मरीज हो जाता है। इसी तरह शायरों के रोल कर करके आधे शायर हो गए हैं। अब ये है अमजद इस्लाम अमजद साहब कि हम आपको अब खाने से पहले ज़हमत कलाम देंगे। जी वो कह रहे हैं कि अपने कलाम से ज़हमत दें। अच्छा, वो अर्ज किया है मेरे पूरे पैसे कब मिलेंगे? हाँ, तो वो अर्ज किया है कि किया नहीं कहना। हाँ, वो समझेंगे कि छोटे शायर हो, इन्हें ऑर्डर लगाओ, बल्कि कहो कि इरशाद। इरशाद। जी आपने मुझसे कुछ कहा अमजद साहब? जी नहीं,
मिसेस इरशाद, आपको नहीं कह रहे, वो वैसे ही कह रहे हैं, जब शायर अपना कलाम सुनाते हैं तो कहते हैं इरशाद। आपसे नहीं बात कर रहे हैं। हाँ जी इरशाद। यही तो है फैमिली फ्रंट। कि खुशबू की पोशाक पहनकर कौन गली में आया है, कैसा ये पैगाम रसां है, क्या क्या खबरें लाया है, खिड़की खोल के बाहर देखो, मौसम मेरे दिल की बातें तुमसे कहने आया है। आप बहुत अच्छा सुनाते हैं। ये नहीं कहते, कहते हैं आप बहुत अच्छा लिखते हैं। आप लिखते हैं? क्या आपके पास टाइपराइटर नहीं है? हुमा, नीचे जाके देखो, अगर और मेहमान आ गए हैं तो अपनी मामा को सरप्राइज दो कि अमजद इस्लाम अमजद साहब मौजूद हैं। सब बस हम आपका थोड़ा सा और टाइम लेंगे, हमने आपके आने की खुशी में और मेहमानों को भी बुला लिया है। मैं अभी आई। क्या हुआ? पापा आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मेरे जरा सर में दर्द है बेटा। लेकिन पापा आपके कमरे में तो कौन है मेरे कमरे में? अस्सलाम वालेकुम जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब, आप हमारे गरीब खाने पे इतनी बड़ी शख्सियत जी। मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी, आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश थी मुझे। देखिए आज कितना खुशी का मौका है, आप हमारे घर पे तशरीफ लाए। शुक्रिया, आपके बेटे के सुनकर बहुत अफसोस हुआ। जी हाँ, इसका सुनकर तो मुझे भी अफसोस ही होता है जी। बॉबी आप जाइए, अमजद साहब आए हैं, कुछ चाय वगैरह लेके आइए। उठिए। जी पापा। ये चल सकता है? मुझे तो बताया गया था इसे ब्लड कैंसर है और ये बिस्तर से उठ नहीं सकता। जी वो पापा मुझे तो नहीं पता था मुझे कैंसर है, ये तो मुझे मानो ने बताया था। वो आजम भाई, सुंबल बाजी, इस तरह की शख्सियत को इस तरह बुलाना इंतहाई बदतमीजी की बात है। आप लोगों को पता है इनका वक्त कितना कीमती होता है? आप तशरीफ रखिए जी, मैं अभी हाजिर होता हूं, प्लीज। सुंबल कीमत दो आने ज्यादा नहीं। तो एक मिनट, लगता है आजम आ गए। सुंबल बाहर आना। आजम तुम यहाँ खड़े हो? खैर ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं यहां खड़ा हूं या वहां खड़ा हूं या वहां खड़ा हूं। आप ये बताइए कि आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती? क्यों आजम, क्या तुम्हें शर्माती हुई मैं अच्छी लगती हूँ? सुंबल खुदा का वास्ता है, तुमने अमजद इस्लाम अमजद को ये कह के बुलवाया कि बॉबी को ब्लड कैंसर है? हरगिज नहीं। तुम चाहो तो अमजद साहब से खुद पूछ लो। अमजद साहब ने ही मुझे बताया है ये। अच्छा तुम मेरे सामने पूछो, आओ मेरे साथ अंदर। कहां अंदर? आओ तो ऊपर बैठे। नहीं आजम, वो अंदर बैठे अपना कलाम सुना रहे और उनका कलाम सुनकर इतनी हंसी आ रही है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो आओ ना मेरे सामने पूछो। नहीं तुम पूछो, ये उन्होंने कहा था। आओ अंदर। मैं बता रही हूँ ना, ये देखो, ये है अमजद इस्लाम अमजद साहब। ये है अमजद इस्लाम अमजद साहब? हाँ जी यही है जी अमजद इस्लाम अमजद साहब। कुछ ये पहचान तो नहीं लिया इसने कि कहीं? और सुने, बात सुने, ये है मेरे शौहर आजम। माफ कीजिएगा, आप वही अमजद इस्लाम अमजद हैं जिन्होंने वारिस, दहलीज, समंदर, दिन रात ये सब लिखे हैं? हाँ जी दिन रात लिखा जी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये सारे ड्रामे मैंने लिखे हैं? असल में जी ड्रामों में काम करते हैं ना जी। ऐसी रौनक लगाते हैं अमजद साहब, मैं बता नहीं सकता, हंसा हंसा के टेंशन कर देते हैं। अच्छा अमजद इस्लाम अमजद साहब, मैं इससे पहले दोहा कतर में होता था, आप कभी आए थे दोहे? हाँ जी, दोहे मैंने बड़े लगाए हैं दोहे। मैं चलता हूँ, मैंने और भी फंक्शंस पे जाना है, आजकल सीजन है ना जी। मैं भी चलता हूँ जी, मैंने बच्चों को स्कूल से लेना है। नहीं आप प्लीज आप तशरीफ रखिए। एक्चुअली हमारे घर में एक और मोजिस मेहमान भी आए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनसे भी मिल लें। अच्छा। मैं बुलाता हूँ। तुम जाओ, आप बैठे ना, मानो बैठे ना, भी एक और मोअज़्ज़िज़ मेहमान से। मानो आइए अमजद साहब, आइए लीजिए मिलिए, अमजद इस्लाम अमजद साहब। बीबी जी